वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं नहीं मानती ये बात। मैं मानती हूँ कि वक्त को पहले भी लाया जा सकता है और किस्मत को बदला भी जा सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हौसन दोस्त डॉक्टर वाहिरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही अच्छे संसार यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले। ओए होए, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। जस्ट बिलीव इन कर्मा। हम बात करेंगे उस चीज की जिसका हर माँ को रहता है इंतजार, जहां माँ इमोशनली अटैच्ड होती है कुछ खास दिनों से। उनमें से एक दिन है संतान सप्तमी। जी हाँ, 10 सितंबर दिन है बुधवार का और मंगलवार का। इसमें ना बड़ी कंफ्यूजन है, और कब करें हम ये पूजा, कब नहीं करें हम ये पूजा, ये तमाम तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो आज का जो दिन है संतान सप्तमी का, मंगलवार का दिन है, और मंगलवार वाले दिन हम 10 सितंबर को इस पूजा को करेंगे। और मंगलवार का दिन है तो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इस साल का जो राजा है वो मंगल है, और मंगल करे अमंगल, और मंगल अग्नि घटनाएं कर रहा है। आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बताएं, भाई भाई की लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, बेटा बेटी की लड़ाई, भाई बहनों में लड़ाई, मंगल इतने कलेश करवा रहा है। और हमारे बच्चों के साथ हमारे कलेश ना हो, हमें संतान की प्राप्ति हो। संतान सप्तमी में 10 सितंबर मंगलवार वाले दिन आखिर हम क्या करें ये उपाय? देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके यहाँ संतान सप्तमी का व्रत नहीं होता, जो कि मेरे यहाँ भी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन संतान की अच्छाई के लिए कुछ उपाय आप जरूर कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे को बहुत तरक्की मिले। तो एक बार डेट फिर से बता देती हूँ। संतान सप्तमी का व्रत मंगलवार को 10 सितंबर को करा जाएगा। ये व्रत संतान की सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है, उसके जीवन में खुशियों के लिए, कामना के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर जिन महिलाओं को संतान ना हो रही हो, उन्हें तो संतान सप्तमी का व्रत जरूर रखना चाहिए, इसलिए ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। संतान की सुखों के लिए, अगर आपको ऑलरेडी संतान है, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके जीवन की खुशियों की कामना के लिए संतान कि भगवान के आगे अर्जी माँ लगाती है, ताकि उसकी कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए किया जाता है संतान सप्तमी का व्रत। संतान के जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जरूर करें। संतान सप्तमी वाले दिन आपको अपनी संतान के, अगर विवाह नहीं हो रहा तो व्रत करना चाहिए, और कुछ उपाय व्रत रखें, भगवान की पूजा करें, संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कई लोगों का एमपी, यूपी और बिहार के अंदर इस व्रत को रखा जाता है, जो कि बेहद ही खास हो जाता है। अगर आपके यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता तो मेरे कहने पे ये व्रत मत रखना। आपके घर जिस तरह के नियम है, जिस तरह से ये व्रत रखा जाता है, आपकी सासू माँ ने रखवाया है, उसी नियमों को फॉलो करते हुए आप इस व्रत को रखें। संतान को देने वाला ये व्रत भगवान के चरणों में समर्पित करें। कुछ चीजें संतान के लिए आज के दिन दान पुण्य का काम जरूर करें। संतान आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, उनकी खुशियों की कामना के लिए आज भगवान शिव और पार्वती का जाप करें, उनकी पूजा करें, और कोशिश करें कि आप आज अपने मन से अपने बच्चों को आशीर्वाद भी जरूर दें। कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखें। व्रत के दौरान पवित्रता का और सात्विक भोजन का ध्यान रखें। व्रत के कुछ नियम हैं, उनका पालन जरूर करें। व्रत के दौरान भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। व्रत के दौरान संतान के लिए प्रार्थना करें। आज अपने बच्चों के माथे पर कुमकुम जरूर लगाएं। आपके बच्चे आपके पैर जरूर छुएं। व्रत के दौरान आप कुछ पुण्य के काम भी करें, जिससे आपके संतान की समृद्धि हो, खुशियां उनके जीवन में आए, मनोकामना पूर्ण हो। संतान सप्तमी के व्रत के दिन निमित लिखित चीजें जरूर की जाती हैं। संतान की सुख की समृद्धि के लिए व्रत करने से पहले आप व्रत का संकल्प लें, और उस दिन आप स्वच्छता का ध्यान रखें, गुस्सा ना करें। व्रत को सफल बनाने के लिए गणेश जी से आज्ञा लें और कहें, गणपति महाराज, मैं अपने बच्चों के लिए व्रत रखने जा रही हूँ, हर वर्ष रखती हूँ, और मेरी व्रत को संपूर्ण करें और कोई भी विघ्न मेरे व्रत में ना आए। संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप ये व्रत रखना चाहती हैं तो भगवान के आगे कामना करें कि मैं ये व्रत इस वर्ष से रख रही हूँ, अगले वर्ष तक मुझे संतान हो जाए तो मैं जीवन भर अपने इस व्रत को रखूंगी, ताकि मेरे बच्चे का भला हो सके और उसकी जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो सके। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसे संकल्प करके व्रत को रखा जाए तो स्वयं गणपति महाराज आपके इस व्रत को पूर्ण करते हैं। कई जगहों पर अलग अलग चीजों के नियम हैं। कई लोग इस व्रत में खाना खाते हैं, कई लोगों के यहाँ खाना नहीं खाया जाता,
कई लोगों के घर इस दिन विशेष करके तरह के चावल खाए जाते हैं और अपने बच्चों को उनके गुणों के बारे में आप ज़रूर बताएं, अवगुणों के बारे में बताएं और उन्हें ये बताएं कि आप संतान सप्तमी का व्रत उनके लिए रख रहे हैं, ताकि बच्चों को यह एहसास हो कि हमारी माँ सुबह से भूखी है हमारी उन्नति के लिए। कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। श्री कृष्ण के पुत्र ने शंबक की पत्नी संतान के नाम पर रखा गया था। संतान को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जो भी कोई आपके इस व्रत को रखेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और लाइफ में वो जीवन में आगे बढ़ेगा। कहते हैं जो संभव थी संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस व्रत को रखा था। तो सताना को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि आगे से जो भी इस व्रत को रखेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और उसे संतान की प्राप्ति होगी। मतलब महाभारत काल से भी पहले से इस व्रत को रखा जा रहा है, इसलिए इस व्रत को रखने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है और भगवान कहते हैं कि इन व्रतों को इनके नियमों से रखा जाता है, लेकिन ये सब वो व्रत हैं जो आपके ससुराल के अनुसार रखे जाते हैं। अगर आप इन व्रतों को ससुराल के अनुसार रखते हैं, सासू माँ जैसा कहती है वैसा रखते तो मनोकामना को पूर्ण हो किया आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को बताया था कि जो कोई भी संतान सप्तमी का व्रत करेगा उसे संतान की प्राप्ति तो होगी। पार्वती ने भगवान शिव से इस बात को माना और संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हैं इस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत रखने से आपको श्री कृष्ण भगवान और शिव की कृपा आनी आरंभ हो जाती है और आपके कार्य जो रुके हुए हो, आपके बच्चों के जो कार्य रुके हो, विवाह नहीं हो रहा हो, नौकरी ना लगी, शादी ना हो रही हो, तो वो सब चीजें पूर्ण होती है। संतान सप्तमी का व्रत आपको रखना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर इस व्रत को रखें। और इस व्रत के अंदर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके व्रत के दिन भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत वाले दिन आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन से आपको दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्रत वाले दिन भगवान के मंदिर जाकर अपनी संतान को साथ ले जाकर उनके दर्शन करें और इस दिन आपको जप तप करना चाहिए, हवन कर सके तो जरूर करें। व्रत मिलकर उसकी कथा जरूर पढ़ें। व्रत के जो नियम हैं उन्हें फॉलो करें। व्रत में ज्यादा देर दिन में नहीं सोना चाहिए और व्रत वाले दिन आपको तामसिक भोजन करने से भी बचना चाहिए। व्रत वाले दिन मांसाहार, शराब और या नॉनवेज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बुरे विचारों को मन में नहीं लाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत वाले दिन चोर दुराचारी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको परिवार के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी सास और पति के साथ। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आए। संतान सप्तमी का व्रत भादो का महीना होता है, भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत साल में एक बार आता है। अगस्त या सितंबर का महीना ही अक्सर पड़ता है और संतान सप्तमी का व्रत रखने के लिए आपको हमेशा खुशियों के साथ अच्छे नए कपड़े पहनकर पति के लिए जैसे आप 16 श्रृंगार करती है वैसे करना चाहिए। और भादो की महीने की जो ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, इस दिन इस व्रत को नियमों के साथ करें जैसा आपके यहाँ किया जाता है। कई लोगों यहाँ सूर्य अस्त के टाइम पर इस व्रत को खोल लेते हैं, तो कई लोग अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद मंदिर में जाकर महादेव पर जल अर्पण करने के बाद इस व्रत को खोलते हैं। तो हर 50-50 किलोमीटर पर इस व्रत को रखने के नियम अलग अलग हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ण होती हैं खुशियों के लिए। और खासकर ये व्रत उनके लिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्रत है, इसके ठीक अगले दिन जो है दधीची एक महर्षि हैं, उनका भी जन्मदिन होता है और उनकी तपस्या और बलिदान के लिए वो काफी माने जाते हैं। तो उनका भी जो है कहा जाता है कि ये व्रत के अगले दिन उन्हीं का जन्मदिन है। उनको भी प्रणाम जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अगले दिन इस व्रत का पालन करें। तो दधीची महान ऋषि, उनको याद करके और उनकी तपस्या को याद करते हुए और बार बार उन्होंने देवताओं और असुरों के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, पर देवताओं का जो देवता थे वो पराजय हो रहे थे। पर देवताओं को बचाने के लिए दधीची ने उनकी सहायता करी और अपनी हड्डियां तक दान कर दी। किस लिए? कि उससे अस्त्र बन सके और उन अस्त्रों से जो राक्षस हैं वो मारे जा सके, ताकि हमारे देवी देवता बच सके। तो भादो का जो महीना है ना, वो इतना शक्तिशाली है। इसे अगला दिन जो है दधीची के जन्म उत्सव के रूप से भी बनाया जाता है।
तो मैं आपको बता दूं कि दधीची का जो जन्म है वो 11 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन लोग दधीची को तपस्या और बलिदान के रूप पर याद करते हैं, जिसमें से आप बहुत सी महिलाएं इस दिन अपना व्रत खोलेंगी। तो बहुत खास है। मैं भी दधीची ऋषि को बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो आज के दिन आप 11 सितंबर को दधीची को फूल फल अर्पण जरूर करें या उनके नाम से महादेव पर अर्पण करें। और दूसरी बात कि आज उनके नाम और तपस्या को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए अपने बच्चों के हाथ से कुछ चीजों को दान करवाएं, जिससे आपके बच्चों पर भी ऋषि का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो जो माएं अपने बच्चों के लिए संतान सप्तमी का व्रत रख रही हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नम। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।